तो ये देखें मैडम, मेरे ख्याल में देखें, मोदी जो है ना, मोदी भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा लीडर है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। उसने जो है ना हिंदू जो अपना सोसाइटी है उसको प्रमोट करके वहां पहुंचा दिया, जिसके लिए हमारे जो बंदों ने तो कुछ सोचा भी नहीं होगा ना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हाँ, मतलब उनके लिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसने पॉपुलेशन को हथियार बनाया है। दुनिया को किसी भी किस्म का स्किल्ड बंदा चाहिए, वो भारत देता है उनको। शाबाश बेटा। ठीक है, आपको मजदूर चाहिए, नर्सेज चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, वो उनको प्रोड्यूस करता है। और आपको पता है कि वहाँ का जो स्कूल सिस्टम है, दुनिया की 5 मेजर जुबानें बच्चे को नर्सरी से पढ़ाई जाती हैं। मजा आया। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे आप सब, आई होप सभी ठीक होंगे। तो गाइस आज आपके लिए एक और वीडियो लाई है पाकिस्तान से। तो भैया पाकिस्तानी भी अब मान चुके मोदी जी जो है वो वर्ल्ड लीडर हैं, और मोदी जी का मुकाबला करना अब भी फिलहाल पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल है। और फिलहाल नहीं, मैं कहता हूँ कि मोदी जी के अब मुकाबला जो है पाकिस्तानी कभी कर भी नहीं सकते हैं, ये मैं आपको श्योर कर सकता हूँ। क्योंकि जिस तरीके का मोदी जी का वेलकम खास करके पाकिस्तानियों को चुभ रहा है कतर और यूएई में, और जब जहाँ पे ये बार बार कहते हैं कि इस्लामिक मुल्क हमारे ब्रदर मुल्क है, लेकिन आज वो देख रहे हैं कि इंडिया की क्या इज्जत है, इंडियन पासपोर्ट की क्या इज्जत है, इसी पर लोग बात कर रहे हैं। और आप देखेंगे इस पूरी वीडियो में कि इसी मुद्दे पर लोग बात कर रहे हैं। लोग ये मान रहे कि इंडिया जो है इकोनॉमिकली सबसे पावरफुल कंट्रीज पर बन चुकी है। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या वीडियो आप नहीं देख रहे हैं पूरी, तो भाई प्लीज़ वीडियो देखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं पाकिस्तान की वीडियो, और अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स खुला आप लोगों के लिए। तो चलते हैं भाई, देखते हैं जाकर पाकिस्तानी की वीडियो। तो देख लेना, सऊदी अरेबिया के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो गए। पिछले दिनों सऊदी अरेबिया में उनकी एक मिनिस्टर गई हुई थी, स्मृति ईरानी। कि मैं कह रहा हूँ कि आपके पास, आपकी जेब में पैसा ना हो तो भाई बात नहीं सुनता। तो सऊदीया वाले ये देखें, ये बैन अल-अक़वामी पॉलिटिक्स और चीज है, जो नेशनल पॉलिटिक्स और है। इस्लामी ममालिक ने मजहब को एक तरफ रख के ना अब वो अपनी एक्सपोर्ट पर ध्यान दे रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, जो ये होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, अगर देखें ना, जैसे आप कह रहे हैं कि इस्लामी मुबारक पाकिस्तान, तो इंटरनेशनल रिलेशन में ना कोई एक दोस्ती नहीं होती, ना कोई परमानेंट एनिमी होता है, ना कोई परमानेंट फ्रेंड होता है, एक्सेप्ट नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट अगर उनको मिल रहा है गल्फ कंट्रीज से, या गल्फ कंट्रीज एक काफिर मुल्क की तरफ जा रही हैं, तो वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रही हैं। उन्होंने ये नहीं देखना कि वो पाकिस्तान हमारा इस्लामी मुल्क है या कतर हमारा इस्लामी मुल्क है। तो वो यही बात तो मैं कह रही हूँ कि उन्होंने मजहब को एक तरफ रख कर अपने मफाद को तरजीह दे रहे हैं कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर क्या है। यार आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, लद्दाख में आपने देखा होगा चाइनीज फौजियों ने डंडों से मारा था इनको, तो जिसपे खारदार तारन, लेकिन चाइना ने भारत के साथ ट्रेड बंद नहीं की थी। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे और वहाँ पे ब्राह्मोस मिसाइल की बात हुई। तो अब जो है सऊदी अरेबिया इंडिया को कह रहा है कि आप हमें ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट करें। ब्राह्मोस मिसाइल वही मिसाइल है जो कुछ अर्सा पहले मियां चन्नू के मुकाम पर इंडिया की जानिब से मिसफायर हो गया था, और ये इंडिया और रशिया की मिलकर बनाई गई टेक्नोलॉजी है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखें, डेफिनेटली बात है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। जिस तरह से वो अपनी कंट्री को आगे लेके जा रही है, उन्होंने अपनी कंट्री का एक करैक्टर, पहले मोदी ने अपना करैक्टर सेट किया, उसके बाद उसने इंडिया की एक रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, यूएई है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। चीज़ें ये ना कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिया अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। वो जितनी इंडस्ट्री है, जितनी चीज़ें हैं, वो अपने घर में बना रहा है। जैसे टेस्ला की आप बात कर लें, उन्होंने इम्पोर्ट नहीं करी, उन्होंने कहा जी प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू करें। तो आप ये देखें कि वो इंटरनेशनल स्टेज पे अपने कंट्री को कितना स्ट्रांग बना रहे हैं। उसका ये नतीजा है कि जितने भी कंट्रीज हैं, देखें पहले तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज से, अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, वो भी इंडिया के, देखें कतर कितना कट्टर मुस्लिम कंट्री है, अब वो भी इंडिया के साथ मिलना चाहता है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई इंडिया कुछ ना कुछ स्पेशलिटी अपने अंदर कर रहा है, या मोदी इंडिया के लिए कर रहा है, जो इंडिया को इतना फायदा हो रहा है। देखिए, हमने हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान की आर्मी जो है दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, और हमने हमेशा इंडिया के साथ डिफेंस पे अपना एक कंपैरिजन रखा है। अब आप देखिए, अगर हम डिफेंस पर ही रहें तो इंडिया अपने डिफेंस की हर चीज़ अपने मुल्क में खुद बना रहा है और दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मुझे बताएं कि हम अपने मुल्क में डिफेंस से रिलेटेड जो है वो क्या बनाते हैं। हालांकि अगर हम अपने डिफेंस की बात करें तो हमारे बजट का 85% जो हिस्सा है वो हम अपने डिफेंस पर लगाते हैं।
देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, डिफेंस नो डाउट के पाकिस्तान का भी स्ट्रांग है, जैसे आपने कहा कि इंडिया का भी स्ट्रांग है, लेकिन वजह यह है कि हम इंटरनेशनली अब हमारी रेपुटेशन वो नहीं रही। देखिए इंटरनेशनल स्टेज पे जब इंटरनेशनल मीडिया आपको कवर करता है ना, तो उधर आपकी रेपो जब अच्छी नहीं होगी, जैसे अब हमारे इलेक्शंस हुए, हमने इंटरनेशनल मीडिया को कवरेज ही नहीं दी। देखिए जब तक इंटरनेशनल मीडिया में आपके मतलब ऐसी नेगेटिव न्यूज़ चलेंगी, पूरा कंट्री डिफेम होता है ना इस चीज़ से, तो फिर डेफिनेटली बात है कोई भी हमसे मिलना नहीं चाहेगा। नो डाउट कि हमारी आर्मी वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड है, और हमने देखा है कि हमारा भी स्ट्रांग है, क्या कहते हैं आप, क्या कह रहे थे, डिफेंस, हमारा भी डिफेंस स्ट्रांग है, लेकिन इंडिया का भी स्ट्रांग है, नो डाउट इसमें। लेकिन वजह यही है कि इंडिया खुद पे, हमें उनको पता है कि अगर हम पाकिस्तान से बात करेंगे, पाकिस्तान पहले किसी से खुद इंपोर्ट करेगा, उस इंपोर्ट को आगे एक्सपोर्ट करवाएगा। लेकिन अगर बात कर लेंगे इंडिया की, तो वो डेफिनेटली बात है खुद तैयार करेंगे, जिस तरह की डिमांड है अगले बंदे की डिमांड उनको कर देंगे, सप्लाई कर सकते हैं। कि अगर ब्रह्मोस मिसाइल की हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। अब इसकी जो रेंज है वो 900 किलोमीटर है, और आप इसे कहीं से भी जो है वो फायर कर सकते हैं, जमीन से, हवा से, पानी से। देखें बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ये कितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। पहले आपको एक प्रॉपर सरफेस चाहिए होता था अगर आपने कुछ चीज़ लॉन्च करनी है या करना है, अब आपने जैसे बता दिया पानी के अंदर से करें, इन दी एयर, जहाँ से भी करें। तो देखें डेफिनेटली बात है कि साइंस जो है अगर उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो वो बहुत यूटिलाइज हो सकती है इंसान के लिए। देखिए अब इंडिया ने अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, अगर इंडिया के साथ कोई भी पंगा लेते हो, इवन पाकिस्तान है, ईरान है, या जो भी कंट्री, चाइना के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, कोई भी पंगा लेगा, अब उनको पता होगा कि यार इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि इंडिया घर में बैठा वो हमें तबाह कर सकता है। तो डेफिनेटली बात है अगला बंदा सोचेगा। अब ये मुझे बताएं कि इस्लामी ममालिक में भी इंडिया का जो है वो बोलबाला हो रहा है। आपने कतर की बात की, यूएई की बात की, तो देखें तमाम इस्लामी ममालिक को ये बात समझ में आ गई है कि इंडिया के साथ हाथ मिलाने में ही हमारी भलाई है और इसी में ही हमारा फायदा है। देखिए बिल्कुल ऐसी है। देखिए आप रिलीजन को साइड पे कर दें, अब आप देखेंगे इंडिया प्रोग्रेस कितना कर रहा है। आप पिछले 10 साल में देखें मोदी के टेन्योर्स में इंडिया ने क्या क्या नहीं किया। ऐसी ऐसी ट्रेन्स बना दी जो अंडर वाटर चलेंगी। मैं देख रहा था यूरोप वालों ने 40 ट्रेन्स इंडिया को कहा है कि जी हमें इंपोर्ट करो। डेफिनेटली कि इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जो चाइना के पास नहीं है, उसके बाद जापान के पास नहीं है। अगर यूरोप इनसे करवा रहा है तो डेफिनेटली इनमें कुछ तो स्पेशलिटी है ना। सबसे बेसिक ये है कि यार इंडिया एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं कर रहा है, इंडिया प्रोग्रेस